जो 49 रुपए का एक छोटे से अमाउंट से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते 96 लाख का कर्ज बन गया। अब समझते हैं कि ऐप्स हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं, जो कि इनका सबसे डेंजरस पार्ट भी है। ये ऑलमोस्ट जीत का जो फील होता है, वो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। आप सोच रहे होंगे इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, तो ये ऐप्स इतना फ्रीली कैसे चल रही हैं? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। रिसेंटली एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट जिसने जेईई मेंस क्लियर किया था, आज अपने परिवार से कट चुका है, 96 लाख के कर्ज में डूबा है और सुसाइड तक के विचार कर रहा है। और ये सब सिर्फ एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के एडिक्शन के कारण। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हमारा एक नेशनल इशू बन चुका है। पर सवाल ये है, जब गैम्बलिंग इंडिया में बैन है, तो ये ऐप्स इतने पॉपुलर कैसे हैं और क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनको ओपनली प्रमोट करते हैं? आखिर ये ऐप्स कैसे लोगों को फंसाते हैं, उनके दिमाग के साथ खेलते हैं? आइए आज की इस वीडियो में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के काले सच के बारे में जानते हैं। पहले गाली देगा, उसके बाद आपको मैं पैसा कब दे देगा? कितने लोगों से आप कर्जा लिए होंगे? ये टीवी पे लोग को आदत लगाई है। अब दारू बेचिएगा, लोग पिएगा, पड़ा रहेगा, कहिएगा कि इसका जिम्मेदार बंद करेंगे तब ना। मैं ना 50 रुपये भी हारता है ना, 1 करोड़ लोग खेलते हैं ना। हिमांशु मिश्रा बिहार का एक 22 साल का लड़का जो कभी अपने स्कूल का टॉपर था। उसका सपना था इंजीनियर बनने का, पर एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। हिमांशु की कहानी शुरू होती है महादेव ऐप से, जिसमें वो शुरू में सिर्फ 49 रुपए की टीम बनाकर गेम खेलने लगा। हर छोटी जीत के साथ वो और पैसा लगाता गया और हर हार के बाद अपने लॉस को कवर करने की चाहत में वो और डूबता गया। देखते ही देखते हिमांशु ने माँ बाप का पैसा, भाई की कॉलेज फीस और रिश्तेदारों से उधार लिए पैसे सब कुछ इस ऐप में खो दिए। जो 49 रुपए का एक छोटे से अमाउंट से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते 96 लाख का कर्ज बन गया। आज हिमांशु का परिवार उससे कट चुका है, ये सब सिर्फ एक गेम खेलने के एडिक्शन की वजह से। अब सवाल ये है, आखिर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स इतने पॉपुलर क्यों हैं, स्पेशली इंडिया जैसे देश में? इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। 2024 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक पहुंच गया है। इंडिया का यूथ जो 18 से 24 साल के एज ग्रुप में आता है, इन बेटिंग ऐप्स के सबसे बड़े यूजर्स हैं। 44.6% बेटर्स इस एज ग्रुप के हैं। जहां नौकरी मिलना मुश्किल होता है, बेटिंग ऐप्स इन्हें एक आसानी से पैसा बनाने वाला ऑप्शन लगने लगता है। और एक जो रीजन इनको इतना एक्सेसिबल बनाता है, वो है स्मार्टफोन्स और चीप इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। आज इंडिया में 700 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और जो नंबर 2024 में तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए, सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके बिना किसी फिजिकल कसिनो के आप अपने घर बैठे बेटिंग कर सकते हैं। ये कन्वीनियंस भी एक बड़ा फैक्टर है। अब समझते हैं कि ये ऐप्स हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं, जो कि इनका सबसे डेंजरस पार्ट भी है। सबसे पहला और कॉमन ट्रैप जो ये यूज करते हैं, वो होता है नियर मिस इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट गैम्बलिंग इंडस्ट्री में काफी पुराना है और अब इसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में भी यूज किया जा रहा है। इमेजिन करें, आपने 100 रुपए की बेट लगाई एक क्रिकेट मैच पे और आपकी टीम ऑलमोस्ट जीत ही गई थी। बस एक ओवर में ट्विस्ट आ गया और आप हार गए। ये ऑलमोस्ट जीत का जो फील होता है, वो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। आपको लगता है बस थोड़ा और खेल लो, अगली बार तो जीत ही जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो आपको गेम में वापस खींच लेता है। इसका दूसरा पावरफुल टूल है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। ये टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है किसी को एडिक्ट बनाने के लिए। जब आप बेट करते हैं, कभी आप थोड़ा जीतते हैं, कभी थोड़ा हारते हैं और कभी थोड़ी बड़ी जीत भी आती है। ये रैंडमनेस आपके ब्रेन को रिवॉर्ड एंटिसिपेशन की स्टेट में डाल देता है। आपको लगता है अगर कुछ बार लॉस भी हुआ, तो कुछ बार पैसे थोड़े बढ़कर वापस भी तो आए हैं, तो इस बार थोड़े और ज्यादा लगा देता हूँ। ऐसे ही आपको बस एक गेम और की मेंटालिटी में डाल देते हैं। हर बार आप जब हारते हैं, आपको लगता है कि एक और गेम खेलने से आप अपना लॉस रिकवर कर लेंगे इवेंचुअली, जैसे हिमांशु के केस में हुआ। और जब सच्चाई का रियलाइजेशन होता है, तो लोग अपने आप को बड़े कर्ज में दबा हुआ पाते हैं। आजकल ये ऐप्स एआई और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आपकी हैबिट्स को क्लोजली मॉनिटर करती हैं। आप किस स्पोर्ट पे ज्यादा बेट लगाते हैं, कौन सा गेम आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, किस वक्त आप ज्यादा ऑनलाइन होते हैं, ये सब डेटा कलेक्ट करके आपको स्पेशली डिजाइंड ऑफर्स और नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं, ताकि आपको वो वापस गेम में एंगेज होने पर मजबूर कर दें। इसको माइक्रो टारगेटिंग बोला जाता है। तो जब ये सब इतना हार्मफुल है, तो फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स इन ऐप्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आखिर क्यों क्रिकेटर्स के नेशनल जर्सीज पर इन ऐप्स के लोगो लगाए जा रहे हैं? सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल है। जब लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर्स, एक्टर्स या फेमस इन्फ्लुएंसर को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते देखते हैं,
तो वो प्रोडक्ट उनकी नजर में इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी बन जाता है। इंडिया जैसे देश में जहां क्रिकेट एक रिलीजन है, अगर कोई क्रिकेटर जैसे विराट कोहली या MS धोनी किसी ऐप का एंडोर्समेंट करे तो यूजर्स को लगता है कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है। सेलिब्रिटीज के लिए इन ऐप्स को प्रमोट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। बेटिंग ऐप्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11 और MPL मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। ड्रीम 11 का वैल्यूएशन 2024 में $8 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म्स अपनी मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखते हैं और सेलिब्रिटीज को लाखों में पेमेंट करते हैं ताकि वो उनकी ब्रांड को एंडोर्स करके प्रमोट करें। आप सोच रहे होंगे इंडिया में गैम्बलिंग बैन है तो ये ऐप्स इतना फ्रीली कैसे चल रही हैं? ये सब एक टेक्निकलिटी के कारण है। इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, लेकिन ये बैन पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग है, जो सिर्फ गेम्स ऑफ चांस पर अप्लाई होता है। गैम्बलिंग का मतलब है लक बेस्ड बेटिंग, जहां रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता। लॉटरी, कसिनो गेम्स और ट्रेडिशनल बेटिंग इस कैटेगरी में आती हैं, जो पूरी तरह इलीगल है, सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़कर, गोवा और सिक्किम, जहां कसिनो गैम्बलिंग कुछ हद तक अभी भी लीगल है। लेकिन ड्रीम 11 जैसी एप्स इस लॉ का एक लूप होल यूज करते हैं। ये अपने आप को एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म डिक्लेयर करते हैं। इनका क्लेम ये है कि क्रिकेट या फुटबॉल की फैंटेसी टीम्स बनाने में आपको अपनी नॉलेज, रिसर्च और स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ता है, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल बन जाता है जो लीगल है। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी थी जो ड्रीम 11 के फेवर में गई थी। कोर्ट ने कहा था कि ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल बेस्ड माना जा सकता है क्योंकि इसमें मैच के आउटकम के लिए प्लेयर के डिसीजंस और रिसर्च का रोल होता है और ये गैम्बलिंग नहीं है। इस रूल के बाद ड्रीम 11 और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी तेजी से ग्रो करने लगे थे क्योंकि उनका लीगल स्टेटस और मजबूत हो गया था। इंडिया में गैम्बलिंग और बेटिंग के रूल्स भी स्टेट स्पेसिफिक है, मतलब हर स्टेट अपने हिसाब से गैम्बलिंग लॉज को इंटरप्रेट कर सकती है। जैसे गोवा और सिक्किम में फिजिकल कसिनोज को अलाउ किया गया है क्योंकि वहाँ काफी रिलैक्स गैम्बलिंग रूल्स हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु और तेलंगाना, जहाँ गैम्बलिंग और बेटिंग पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ ड्रीम 11 MPL जैसी एप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसलिए जब तक नेशनल लेवल पर एक कंसिस्टेंट लॉ नहीं आता, इन एप्स को कंप्लीटली बैन करना मुश्किल है। एक और बड़ा फैक्टर जो इन एप्स को प्रोटेक्शन देता है वो है इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया में काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। 2023 तक इंडिया में 130 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर्स थे और ये इंडस्ट्री $5 बिलियन के करीब की थी। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए सेक्टर को पूरी तरह बैन करना फाइनेंशियली चैलेंजिंग बन जाता है। जहां फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स जैसे ड्रीम 11 और MPL अपने आप को लीगल करने में सक्सेसफुल रहे हैं, वहीं महादेव ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया में एक ग्रे एरिया क्रिएट किया है। ये ऐप्स अपने आप को बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स के रूप में प्रमोट करते हैं, लेकिन अपने सर्वर्स और ऑपरेशंस को इंडिया के बाहर सेटअप करते हैं। इस तरह इनका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं होता क्योंकि इनका बेस इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि ऐसी एप्स रेगुलेटेड हो? इंडिया में गैम्बलिंग लॉज काफी पुराने हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जो आज भी काम में लिया जाता है, तब का लॉ है जब ऑनलाइन बेटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इस लॉ को अपडेट करना जरूरी है ताकि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स को भी क्लियरली रेगुलेट किया जा सके। और इस एडिक्शन से लड़ने के लिए सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए। इंडिया में ऐसे एडिक्शन को टैकल करने के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्पलाइंस और रिहैब सेंटर्स की कमी है। नेशनल ऑनलाइन बेटिंग हेल्पलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है जहां लोग हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट कर सके। जैसे हिमांशु ने अपने इंटरव्यू में बताया था, जब एडिक्शन सीवियर हो जाता है तब कई लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं होता। ऐसे में कई लोग डिप्रेशन और सुसाइड के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग समझे कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक ट्रैप है और इससे बचना हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें और खुद को और अपने जानने वालों को इस ऑनलाइन बेटिंग के ट्रैप से बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।